आपने भगवत गीता पढ़ना किससे सीखा? तो मेरा पिताजी को बहुत दिलचस्पी अच्छा हिंदुस्तानी धर्मों में, अच्छा तो उससे शायद पहले मैंने सुना था ये भगवत गीता के बारे में। और जी। मेरे शहर में भी एक इस्कॉन मंदिर है, अच्छा तो कभी कभी वहाँ जाता था। जी और धीरे धीरे से तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी किताब है, जी। जिसमें बहुत ज्ञान होती है, जी जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी। तो आपने कहा कि आपका शरीर इंग्लैंड का है। हाँ जी। तो जब आपका शरीर इंग्लैंड का है तो आपको ये भगवत गीता में कैसे दिलचस्पी हुई, कैसे रुचि बढ़ी आपकी भगवत गीता में? पता नहीं, स्वाभाविक तौर पे अच्छा। जब मैंने कृष्ण की तस्वीर देखा, हाँ जी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, जी जैसे वो कौन है जी। और ये लोग जो उसके पास है वो भी कौन है, क्या कहानी है हाँ इसमें। अच्छा और मेरे शहर में तो ये कृष्ण भक्त अक्सर रास्तों में नाचते हैं अच्छा और गीत गाते हैं, कीर्तन करते हैं। अच्छा। तो इसलिए आपको जो है कृष्ण अच्छे लगते हैं? हाँ जी। और वही अनुभव जो है, अगर अच्छा। हम उन लोगों के पास जाते हैं, जी कीर्तन करते हैं, जी प्रसाद लेते हैं, जी। तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। तो आप ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ के लोग, अधिकांश लोग मांस मदिरा इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, तो आपने कैसे छोड़ा ये सब चीज़? स्वाभाविक तौर पे, जैसे शुरू से ही मुझे लगा कि मांस खाना इतना अच्छी बात नहीं है। हाँ जी मेरा पिताजी भी शाकाहारी है जी। बहुत समय से, बहुत 30 सुंदर। 30 साल से। 30 साल से। तो इसलिए पता नहीं क्यों, हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझ में ये ख्याल था जी कि शायद इस किस्म के जीवन जीना अच्छा हाँ था। जी। और मेरे लिए कोई संतुष्टि नहीं थी जी। ये दुनियावी जीवन में। जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं इंग्लैंड में जो भोग करते हैं, जी सेक्स करने से, जी कुछ नशे में होने से, जी। तो मुझे लगा कि इसमें क्या है, कुछ नहीं। कुछ नहीं है। जिंदगी में और मतलब होना चाहिए। जी जी जी। लेकिन तो- हम नहीं बोल सकते क्यों ऐसा होता है, ये बस मेरा स्वभाव है। स्वभाव है। तो आपको जो है, जो इंग्लैंड में आप जो है रहते हैं, तो आप कोई कार्य करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं या मंदिर में सेवा करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं कभी कभी इस्कॉन मंदिर जाता हूँ, जी लेकिन हर हफ्ते नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। अच्छा मैं नर्स हूँ, तो मेरे पास इतना समय नहीं है, जी। लेकिन जब भी मैं जा सकता हूँ मैं जाता हूँ जी और थोड़ा सा सेवा करता हूँ। जैसे मैं मंदिर को सफाई। सफाई करता हूँ। जी। लेकिन अभी तक मैं दीक्षा नहीं ले लिया। अभी दीक्षा नहीं लिया। आप कितनी माला जप करते हैं? 16 माला जप करते हैं। तो ऋषिकेश में आप पहली बार आए हैं? ये तीसरी बार आए हैं। लेकिन पहले जब मैं आया जी मेरी रुचि ज्यादा दूसरी चीजों में थी, जी। जैसे योग करने में। हाँ जी। और अभी तक मैं हठ योग करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं इसके लिए यहाँ पे आया, जी लेकिन इसके साथ साथ जी ज्यादा जप करने लगा जी। और इसमें बहुत शांत मिलता हूँ और कुछ आकर्षण है मेरे दिल में कृष्ण से, कृष्ण के प्रति। तो मतलब आपका बोलने का मतलब है, थैंक यू। आपका बोलने का मतलब है कि अगर आप जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो जो संसार में रहते हुए भी आप जो ये सब चीज़ कर सकते हैं। आपको संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप कोई नौकरी करते हैं, आप कहीं पे कोई बिजनेस करते हैं, उसके साथ भी आप आराम से सब चीज़ कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होती कुछ। आराम से तो मुश्किल हो सकता है जी क्योंकि इस दुनिया का स्वभाव ऐसा होता है कि
हर तरफ बहुत डिस्ट्रक्शंस होते हैं जी और बहुत लोग हैं जो दूसरी तरफ, जी जी जी। लेकिन श्रद्धा के साथ और जप करने से वाह, हम बच सकते हैं बहुत बढ़िया, सब चीज़ों से। बहुत अच्छा। तो आपने ग्रस्त है आप? ग्रस्त, लेकिन अभी तक मैंने शादी नहीं की। तो शादी नहीं की तो गृहस्थ कैसे? अच्छा, गृहस्थ मतलब आप अपने माँ जी पिताजी के साथ रहते हैं? हाँ जी। हाँ जी, बहुत और कभी कभी दोस्तों के साथ, कभी कभी दोस्तों के साथ रहते हैं। लेकिन अभी मैं दूसरा देश हाँ जी। जाता हूँ। मैं हाँ? ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट करता हूँ। अच्छा, शिफ्ट होने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया में मैं रहूँगा जी उसके बाद। जी। तो भगवत गीता का पहला अध्याय आप पढ़ के सुनाइए जरा हमें, पहला श्लोक। शायद ये भगवत गीता नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं ये। अच्छा तो इसमें आपको एक स्टोरी, जो भगवान की कथा है, अमृतमय कथा, अच्छा कोई भी एक सुना दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। जी एक बार ये संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया, जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन असुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गांव का रूप धारण किया और वो आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वो शोकार्त थी और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े और जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, बहुत सुंदर। ये आपकी जप माला है? हाँ जी। आप सुबह कितने बजे उठते हैं रोज? 6 बजे। 6 बजे? कभी कभी 5 बजे, कहीं 5 बजे। लेकिन आजकल कभी कभी मैं दोस्तों से मिलता हूँ, जी उनके जी साथ मैं योग करता हूँ। जी जी। तो वो देर से बाहर रहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैफे में। हाँ जी। कभी कभी मैं थोड़ा सा देर सो जाता हूँ। कोई बात, बहुत अच्छा। और आप कितने बजे उठते हैं? हम सुबह 5 बजे। अच्छा, बेटर है। 5 बजे उठते हैं, रात को 12 साढ़े 12 के करीब सोते हैं। जल्दी नहीं सो पाते हैं। सुबह हम भी 5 बजे उठते हैं, फिर हम भी योग करने जाते हैं। तो आप एक रात में कितने घंटों के लिए सोते हैं? 5 घंटा, 4.5। वो पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त तो नहीं है, थोड़ा सा दिन में मैनेज कर लेते हैं कभी कभार, पर्याप्त तो नहीं है। कभी कभी आप दिन में थोड़ा सा सोते हैं? हाँ जी। नैप? नैप। अंग्रेजी में हम बोलते हैं यस, नैप लेते हैं। अच्छा। शाम के समय पे, दिन में नहीं, शाम के समय। हाँ जी। हरे कृष्ण। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खान। खान? खान। खान? खान। ये खान तो लेकिन एक दूसरा स्पेलिंग है। नहीं, खान मतलब आप जो है किस समुदाय से आते हैं वहाँ पे इंग्लैंड में? ये वहाँ पे ये बहुत अजीब नाम है। अच्छा। जैसे वहाँ पे बहुत कम लोग, हाँ जी। बहुत कम लोग इस नाम कहलाते हैं। जी जी जी। खान बहुत अनकॉमन है। अच्छा। हम बोल सकते हैं। लेकिन KAH है, ये असल में यहूदी नाम है। यहूदी नाम? यहूदी नाम, मुस्लिम नाम नहीं है। हाँ, नहीं, नाम तो खैर देखो, हम अगर अपने भगवान के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म से है, अपने भगवान के प्रति हमारी कॉन्शियसनेस अगर अच्छी है, हाँ जी, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्शियसनेस की बात होती है ना। अगर हम कॉन्शियसनेस ठीक नहीं है तो आप चाहे कृष्ण को भजो, चाहे किसी को भी भजो, वो ज़्यादा
असरकारी नहीं है। हाँ जी। ज़्यादा असरकारी तो ये है कि हम जिसका भी पूजा करते हैं उसको श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक करें, और उस मैसेज को जो भगवान ने दिया है, जो भगवान ने जो रियल मैसेज दिया है, जो संदेश भगवान ने दिया है, उसको हर आदमी तक पहुंचाएं। हाँ जी। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हरे कृष्णा। लेकिन ये कभी कभी ये मुश्किल है क्योंकि हाँ। बहुत लोग सुनने की तैयार नहीं है। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य करने में बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती हैं। हाँ जी। और आप अगर कोई संसार को मस्ती देने वाला कोई काम करते हैं, अभी आप जो है कहीं पे कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पे सब लोग झूमे नाचे गाएं, तो वहाँ बिना बुलाए सब आ जाएंगे। हाँ जी। आप कहीं पे कोई कथा भागवत कोई भगवत गीता पढ़ने शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग जो आएंगे भी वो इधर उधर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी भगवान जो बोलते हैं कि जब कथा होती है तो उस समय माया का वास, माया आती है, माया। हाँ जी। वो कमजोर को हाँ, कमजोर लोगों को दबाती है, उनको नींद आ जाती है, उनको परेशान करती है। हाँ जी। तो जो कृष्ण भक्ति है या जो भगवान की भक्ति है वो साधारण नहीं है। हाँ जी। बहुत जो भाग्यशाली सौभाग्यशाली जो व्यक्ति है, सौभाग्यशाली जो जीव है, उनको मिलती है, जैसे आप हैं। इंग्लैंड में जन्म लेने के बावजूद भी आप जो है भगवान का इतना सुंदर भक्ति करते हैं, और इतना मैं भी अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ जी। कि मैं कृष्ण भगवान के बारे में आपको भारतीय संस्कृति कैसे लगी? बहुत अच्छा। मेरे देश के मुकाबले में बहुत ज़्यादा शांत। जी। जैसे आजकल यूरोप में हाँ जी, सब कुछ बहुत उथल पुथल है। मुश्किल हो गया। हाँ लोग वाद विवाद करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सब समय। जी जी। और लोग सहमत में नहीं हो सकते हैं। क्या मतलब है आदमी होने में, लड़की होने में? जी। ये सब लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। जी जी आजकल। जी, तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति नीचे नीचे हाँ। फटफट गिरती मतलब है। बाहर क्या है, जो भी माया के चक्कर में पड़े हुए हैं, हाँ जी। जो भी मतलब देखो, संसार में रहना है तो लक्ष्मी की आवश्यकता तो होती है, लेकिन जो अंधी दौड़ में लगे हुए हाँ हैं जी। वो सब फ्रस्ट्रेट है, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है, कोई संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं है। इन किस्म की चीज जो में हाँ वो करने में। हाँ, कोई भी चीज हो उसमें आज एक गाड़ी मिला है तो कल 2 की इच्छा होती है, कल 3, सबकी होती है। इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। हाँ जी। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में हैं, और हमें भी आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। और मुझे पता नहीं कैसे ऐसा हुआ है, हाँ जी, क्योंकि मैं सिर्फ शुरू में हाँ जी, मुझे पता नहीं था क्यों मैंने जप करने लगा, जी, लेकिन इसको करने में कुछ आनंद मिला, आनंद मिला। और इसकी वजह से ज़्यादा करने लगा, और उसके बाद मेरा सब दृष्टिकोण जो है बदल रहा है। हाँ जी, लाइक मैं अलग अलग दृश्य से संसार को देखता हूँ और जी। अपनी जिंदगी को देखता जी, हूँ, तो बहुत परिवर्तन हो रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऋषिकेश में, उत्तराखंड में, भारत में आपका स्वागत है बारंबार। हरे कृष्ण। बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद।